हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आए आज एंजल्स के मैसेज काफ़ी दिन बाद लेके आए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं भी बिजी थी और एनर्जी देखकर पता चलेगा कि काफ़ी खाली मैं ही नहीं, काफ़ी लोग भी बिजी रहे होंगे। तो एनर्जी चेक लेते हैं कि हमारे पास इन नवरात्रों की रीडिंग हम बाद में करेंगे। अभी तक जो एनर्जी रही है और नो मून न्यू मून हमारे लिए क्या लेकर गया है हमसे और क्या देकर गया है और क्या एनर्जी रही है, उसके लिए मैसेजेस लेंगे। और नवरात्रि के लिए हम रीडिंग बाद में करेंगे। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड। ओके, और थोड़ी कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू। बहुत कुछ कार्ड्स आ रहे हैं। आई थिंक क्वाइट इनफ। एक दो और लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं राइट। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, डेथ एंड रीबर्थ, ये सिचुएशन रही है। ऑलमोस्ट यही सिचुएशन रही होगी काफ़ी लोगों की। टेम्परेंस, डिवाइन एनर्जी का साथ भी रहा है, पॉजिटिव एनर्जी का। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ से गई हैं जो आपको सर्व नहीं करती, आपके लिए ठीक नहीं थी, आपको बढ़ने नहीं दे रही थी आगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, द चैरियट, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं कहीं, एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी रही है। देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी रही है लास्ट डेज में कि आपकी स्टार्टिंग करनी थी किसी न्यू बर्थ की, ठीक है, रीबर्थ, और डेथ हो रही थी काफ़ी चीज़ों की। ये डेथ हो सकती है आपके ओल्ड पैटर्न्स की, ओल्ड थॉट्स की, आपके ओल्ड हैबिट्स की, जो आपके लिए नेगेटिव थे, आपके लिए ठीक नहीं थे। हो सकता है कईयों को उनकी कंफर्ट एनर्जी से निकाला गया हो सकता है कईयों को उनके कंफर्ट जोन से निकालकर उनको कुछ नया करने के लिए गाइड किया गया हो, उनके सामने कुछ नई चीज़ें उनके दिमाग में आई हों, क्योंकि डिवाइन एनर्जी यहाँ पर लगातार वर्क कर रही है आपके साथ, आपको न्यू बर्थ देने के लिए। क्योंकि हो सकता है आपको कहीं से सुनने को मिल रहा हो कि या आपके मन में, दिमाग में कहीं देखकर किसी को या खुद से ही आइडिया आ रहा हो कि कुछ और करते हैं लाइफ में, या कुछ हो सकता है किसी को अपने घर को लेकर के कुछ चेंजेस करने का आइडिया आ रहा हो, या किसी को अपने अपने खुद के अंदर, अपने पर्सनालिटी के अंदर चेंज करने के लिए कुछ, या फिर अपनी लुक्स को लेकर, या फिर अपने इंटरनली किसी क्वालिटी को लेकर, या फिर कुछ नया ऐड ऑन करने के लिए कोई कुछ भी आपके सामने आ रहा हो, कुछ नया आपको बिजनेस माइंड में आ रहा हो, कुछ ज्वाइन करने का माइंड में आ रहा हो, कुछ कोर्सेज को ज्वाइन करने का, कोई भी अपने अंदर एक नई चीज़ ऐड ऑन करने का आपको मन में आइडिया आ रहा हो, आपके सामने आपका मन बन रहा हो ऐसा करने का, ऐसा कुछ ये एनर्जीज आपका साथ कर रही हैं, क्योंकि वो देना चाहती हैं आपको न्यू बर्थ, जो आप अभी तक लाइफ जीते आ रहे हैं उसमें से आपको अप ले जाने के लिए, इस एनर्जी में लेके जाने के लिए। ओके, तो आपके सामने आ रही हैं बहुत सारी, बहुत तेजी से बहुत आपके सामने चांसेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि आप इस एनर्जी में, यानी कि आप कुछ क्रिएटिव कर सकें, कुछ क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिविटी खाली किसी टैलेंट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर ही नहीं होती है कि आप कुछ, आपकी क्रिएटिविटी आप अपने साथ अपने घर में भी दिखा सकते हैं। आपको अचानक से मन कराया कि आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से अपने घर को रेनोवेट करते हैं, या फिर आज हम आपका किसी पोर्शन को लेके कहीं भी, ये आपकी बॉडी का पार्ट भी हो सकते हैं, बॉडी हो सकती है, आपका
आपके थॉट्स को लेकर के हो सकती है, आपके लाइफस्टाइल को लेकर के हो सकती है, आपके घर में किसी चेंज को लेकर के हो सकती है। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी, एक किसी चीज़ को करने का कुछ पैशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ओके, थॉट तो जा रहे हैं आपके, अभी एक्शन में उस चीज़ को लाने का काम देव, क्योंकि ये आपके अंदर थॉट भी आपके एंजल्स की तरफ से डाले जा रहे हैं, क्योंकि वो देना चाहते हैं आपको पुराने पैटर्न्स जो आप बाहर ढो रहे थे, अब तक ये ढो करके चल रहे थे और इसको ढोने से आप इसी लूप में घूमते जा रहे थे और आपको रास्ता नहीं दिख रहा था और आप भार के कारण दबे जा रहे थे। अब वो हो सकता है कि जो चीज़ें आपको नहीं सर्व करती वो आप उसमें से निकलना नहीं जान पा रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइन एनर्जी लगातार गाइड करके थॉट्स डाल डाल करके आपको इस एनर्जी से निकालना चाहती है और उसकी एंडिंग हो चुकी है न्यू मून तक। न्यू मून तक काफ़ी चीज़ें आपकी जो सर्व नहीं करती वो ऊपर आएंगी आपको, चाहे आप एंगर ज़्यादा है, आप में एंगर का इशू ज़्यादा है, या आपकी लेजीनेस का इशू ज़्यादा है आप में, या फिर ओवर ईटिंग का इशू ज़्यादा है आप में, या फिर हेल्थ कॉन्शियसनेस की कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आप लेट उठते हैं सुबह तो आपके मन में एक इच्छा रहती हो कि जल्दी उठेंगे, पर वो चीज़ हो ही नहीं पाती इम्प्लीमेंट, क्योंकि विल पावर नहीं है। तो इसलिए चीज़ें सोची होती हैं बट वो एक्शन में नहीं आ पा रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख पा रही। तो यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त पुश दिया जा रहा है। आप नहीं निकलना चाहते, क्योंकि एक पैटर्न में जीते जीते उसकी हैबिट हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है उसको तोड़ना, लेकिन यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। और आपको आप इस वजह से कुछ दिन पहले तक काफ़ी टेंस भी रहे होंगे, क्योंकि कईयों के एंगर इश्यूज ऊपर आए हैं, कईयों के सप्रेस्ड इमोशंस ऊपर आए हैं, तो वो रो रहे होंगे या गिल्ट फील कर रहे होंगे या फिर ब्लेम एनर्जी कर रहे होंगे। तो जो भी ऊपर आया है उसको हमें उल्टा होकर सोचना है, इस हैंगमैन की तरह। ये नहीं सोचना है कि ब्लेम गेम नहीं करना है किसी के ऊपर, उन चीज़ों को आपने उल्टा होकर ऐसा सोचना है कि ये किसी की वजह से नहीं है, ये मेरा इशू है और मुझे इसे रिजॉल्व करना है। जो सामने आपके अभी तक जो एक वीक पहले तक आया है वो आपका अपना इशू है, उसको ऊपर आया है आपको दिखाने के लिए कि अपनी ये चीज़ ख़त्म करो, ये किसी की वजह से नहीं है, आपकी खुद की वजह से है। ओके, सो तो यहाँ पर उल्टा होकर सोचना है ये कि अगर हम बहुत माइंड अपसेट है तो आपको सोचना है कि मेरा माइंड पीसफुल है, यानी कि आप अपसेट माइंड है, दैट मीन्स आप पीस खोजने की चीज़ें नहीं करते हैं, आप लगातार उन्हीं थॉट्स में घूमते रहते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि इस चीज़ से निकलना कैसे है, उसकी वजह से पीस खराब हुआ, इसकी वजह से पीस खराब हुआ। आप उसको लेट गो करिए और आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ पीस फील करवाती है, वो उधर फोकस लगाना है। चीज़ें रिजॉल्व होना अपने आप शुरू हो जाएंगी। पीस में पहले अटेम्प्ट कीजिए जाने का, क्योंकि जब हम पीस में जाते हैं ना तो हमसे होती हैं डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट, जो हमें देती हैं आइडियाज़, बहुत होप और रास्ते दिखाती हैं। लेकिन उनसे कनेक्ट होने के लिए हमें उन्हीं की तरह पीसफुल और पॉजिटिव होना पड़ता है, अदरवाइज आप उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर जो सर्व नहीं कर रहा था वो निकला है, वो भार अब कम होगा आपका, और आप अपनी इस जोन में वर्क करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए आपको पुश किया जाएगा। स्लोली स्लोली आप बिल्कुल बड़े हैं, काफ़ी चीज़ें आपके सामने, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको काफ़ी ऑफर्स दिखाई देंगे हर चीज़ों में। ओके, यहाँ पर आपको साथ भी दिखाई देगा काफ़ी लोगों का, जो आपको साथ देने के लिए भी तैयार होंगे। यहाँ पर हमें बैठकर खुद यहाँ पर डिसीजन लेना है, खुद से नेचुरल कोई मैजिक नहीं होने वाला, मैजिक आपके करने के बाद होगा। यानी जब आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, उसे ग्रैब करेंगे, उसमें अपनी हिम्मत दिखा के उस चीज़ को पकड़ लेंगे, तब वहाँ पर आपको मिरेकल होता दिखेगा। तो यहाँ पर अपने साथ बैठकर सोचना है कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझसे होगा या नहीं, ये ठीक है या नहीं, या मेरे को मेहनत लगेगी, या मेरा कंफर्ट जोन जाएगा, या हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं।
तो किसी भी चीज़ को करने से पहले ये चीज़ें सबके दिमाग में आती हैं। और ऑफ कोर्स टाइम मैनेज करना, ये सब आप बैठ के सोच सकते हैं अकेले अपने साथ, उसको कैसे मैनेज करना है, होगा कैसे। यहाँ पे डिसीजन पॉजिटिव लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपके रीबर्थ के लिए बहुत तेज़ी से ये आपका चैरियट बैलेंस होते हुए दौड़ेगा। अगर आप एक डिसीजन ले लें तो आगे बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। आगे ये गाड़ी जो है आपकी दौड़ेगी, आप बस बैलेंस रह के पॉजिटिव वे में किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करिए। ओके, आपको दिख भी रहा है कि वो मेरे लिए अच्छी है, आपको दिख भी रहा है कि बेनिफिशियल है, लेकिन अपने हार्डवर्क से, अपने कोशिश से अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, कैपेबिलिटी अपनी कम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहीं पर काम कर रहे हैं आपके एंजल्स, वही दे रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़, और वही आपको दिखा रहे हैं कि ये अच्छा होने वाला है। लेकिन बस विश्वास आपको नहीं है, तो इसलिए आपको लग रहा है टाइम। तो यहाँ पर उल्टा होकर सोचिए, हैंगमैन, अपने थॉट्स को बदल दीजिए। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो इस न्यू मून के बाद आने वाला है काफ़ी कुछ एड ऑन होने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपको दे करके जाएगा। कार्ड्स लेते हैं और कार्ड्स लेते हैं। एंजल्स हमें क्या दे करके जाने वाला, अगर हम इस अपॉर्चुनिटीज़ को, इन इतने सारे चांसेस को, अबंडेंस मिलने वाले को ग्रैब कर लेते हैं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर। वाओ, ओके, प्यार मिलने वाला है सबसे बहुत ज़्यादा। खुद अपने बैलेंस में आएंगे, अपने साथ काफ़ी पीसफुल पॉजिटिव फील करेंगे, बैलेंस में रहेंगे, हर सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ना अप जाएंगे अप्रिसिएशन से, और ना ही ख़राब सिचुएशन होते ही लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल संभाव रहेंगे, बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए भर के बाहर से आ रहा है प्यार, क्योंकि आपने करा है एक अटेम्प्ट, चैलेंज को स्वीकार, तो आया है पॉजिटिव रिजल्ट। और यहाँ पर है हायरोफेंट, पॉजिटिव चेंज, ऊपर से डिवाइन लाइट आपको लगातार लाइटन अप कर रही है, और आपको मिल रही है, गाइड कर रही है आपको, क्योंकि गाइडेंस आपने फॉलो की उनकी, और आपको मिल रही है लगातार खुशी, उस काम को करने का सामर्थ्य और अबंडेंस। हर तरफ से खुशी महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है किसी का साथ हर पल हर वक्त। ओके, तो हायरोफेंट गुरु की एनर्जी होती है, और आपको गुरु ऊपर से आपके डिवाइन लगातार आप पर ब्लेसिंग बनाए हुए हैं, इसलिए आपको हर तरफ से हर फील्ड में खुशियाँ महसूस होने वाली हैं। तो चैलेंज और अटेम्प्ट अपनी कैपेबिलिटी निकालिए, इसलिए दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो अभी तक आपको सर्व नहीं कर रहा था, आपका हर्ट किए हुए था, वो चीज़ें निकलने वाली हैं, हो रही हैं ख़त्म। अब आपका दिल बिल्कुल सिक्योर है, आपको दूसरों की किसी की कोई बात आपको नहीं लगती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई आपको नहीं हर्ट कर सकता, क्योंकि किसी को सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, लेट गो। ओके, ये दिल आपके हाथ में है अब अपना, इसको खुश रखना आपको आता है, और किसकी कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, कहाँ तक कितनी लेनी है, वो भी आपको आता है। तो ये है आपका सेल्फ कंट्रोल पूरा अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर वश जिसको कहा जाता है। ये स्टेज तक पहुंचने पे आप हो जाते हैं बैलेंस, तो ये सिचुएशन आ ही नहीं सकती। ओके, क्योंकि आप अपने आप को जान चुके होते हैं, अपने आप को हील करना सीख चुके होते हैं, अपने आप को एकदम ट्विस्ट एंड टर्न कैसे करना है अपने माइंड को, बाहर की कैसी भी तरह की एनर्जीज से, वो आप सीख चुके होते हैं। तो ये सिचुएशन आप नहीं आने वाली। ओके, सिचुएशन ये रहेगी, एंड ये रहेगी, एंड ये रहेगी।
ओके, कलर्स, ब्यूटीफुल कलर्स। ओके, तो ये है आपकी न्यू मून तक की एनर्जी। तो काफ़ी रही है अब तक, काफ़ी मूड अपसेट रहा है, अप एंड डाउन रहा है, मैस दिखा है, केओस दिखा है, हाइपर एनर्जीज दिखी हैं। एंजल्स बाहर से अपने बर्ड की आवाज़ सुनी होगी तो वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, यस इट इज़ सो। ये एनर्जीज रही हैं, लेकिन वो आई हैं कुछ चीज़ें निकालने के लिए कि उस पर और कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए। तो चॉइस आपकी है कि पिछले जो हुआ है उसी जोन में रहना है या आगे वाली चीज़ों को आपने टैप इन करना है उनमें, और अपनी ये एनर्जीज की चॉइस को एक्सेप्ट करना है। तो जो कुछ हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है, उन चीज़ों को बिल्कुल लेट गो कर दें। सोचना बिल्कुल नहीं है बार बार, ओके। सोचना इधर है जहाँ आपको बार बार इधर से गाइडेंस दी जा रही है। तो ये चीज़ आज की न्यू मून से पहले वीक तक की जो अब तक रही है, कल तक एनर्जी। और तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है आप फोकस करेंगे। अगर आपको भी कहीं पे कुछ लग रहा है कि यस करना चाहिए, आपके भी दिमाग में कोई चीज़ बार बार आ रही है कि इसको कर लो, इसको कर लो, लेकिन आपकी कोई जो वीक पॉइंट है वो आपको रोक रहा है, माइंड का थॉट रोक रहा है, जो लो में लेके जाता है बार बार, लोअर थॉट में, तो उसको हटा दीजिए। क्योंकि साथ मिल रहा है आपको, बहुत ज़बरदस्त साथ मिल रहा है यहाँ पर एंजल्स का, गुरु का। ओके, तो यहाँ पर चेंज आने के लिए बैठा हुआ है और लाइफ की गाड़ी दौड़ने के लिए बैठी हुई है। रथ आपका प्यार आपको भर भर के मिलने के लिए तारीफें बैठा हुआ है। आने दीजिए, बी इन दैट फ्लो, थोड़ी सी हिम्मत करिए। तो ये गाइडेंस थी एंजल्स की। सो आगे की एनर्जीज नवरात्रों की एंजल्स फिर लेके आएंगे। अभी तक की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल थी, मिक्स थी, चॉइस हमारी थी। तो गाइडेंस थी कि चॉइस कर लें। तो अगर चॉइस कर लेंगे यहाँ पर तो बहुत कुछ मिलने वाला है। सो एंजल्स विल बी बैक सून विद सम अनदर ब्यूटीफुल मैसेजेस। अगर आपको इसमें से कुछ भी रेजोनेट हुआ है या गाइडेंस अच्छी लगी है या एनर्जी मैच हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड मैसेज मी। आपके मैसेज से आपकी एनर्जी यहाँ पर एनर्जी कनेक्ट हो जाती है और आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, क्वेरीज के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर रीडिंग्स होती हैं। एंजल्स उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।